अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUTE 141। और आज का ये वीडियो गालिब की गज़ल हुए ताख़िर तो कुछ बाश ताख़िर भी था, है ना। ये है आज का गज़ल। तो गज़ल सबसे पहले 1 2 करके यहाँ लिखा हुआ है, नंबर देके उसी तरह नंबर देके नीचे में उसकी तसरीह बनी हुई है। तो सबसे पहला अशार है, हुई ताख़िर तो कुछ बाश ताख़िर भी था। आप आते थे मगर कोई अनाए गिर भी था। तुमसे बेज़ा है मुझे अपनी तबाही का गिला, उसमें कुछ सवाए खूबी तक़दीर भी था। तो मुझे भूल गया हो तो पता बतला दो, कभी फितराक़ में तेरे कोई नक़्शे भी था। कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ़ याद, हाँ कुछ रंज गिरा बारी जंजीर भी था। बिजली एक कौंद गई आँखों के आगे तो क्या बात करते कि मैं लब तशनियाँ तकीर भी था। 6 नंबर में आ जाएगा, यूसुफ उसको कहो और कुछ ना कहे, खैर हुई बिगड़ बैठे तो मैं लाए के ताज़ीर भी था। देख कर गैर को हो क्यों ना कलेजा ठंडा, नाला करता था वाले तलब ताशीर भी था। पेशे में ऐब नहीं रखे ना फरहाद को नाम, हम ही असफ्ता शहरों में वो जवाए मीर भी था। 9 में आ जाएगा, हम थे मरने को खड़े पास ना आया ना सही, आखिर उस शौक की तरकस में कोई तीर भी था। 10 में आ जाएगा, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था। रेख्ते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो 1 नंबर का जो अशार है उनका देखिए, जैसे 1 नंबर करके अशार लिखी हुई है उसी तरह तसरीह भी 1 नंबर 2 नंबर करके दी हुई है। उसी तरह 11 अशार पर ये गज़ल मुश्तमिल है। तो सबसे पहला वाला जो अशार है उसका तसरीह, तुमको आने में जो देर हो गई है तो क्या किसी ने रोक लिया था, आखिर ताख़िर की क्या वजह है, बदगुमानी का इजहार क्या है ना। ये उसका वो जो लाइन है उस लाइन का छोटा सा एक मीनिंग किताब के अंदर दिया हुआ है, बहुत लंबा करके दिया हुआ नहीं है। उसके बाद है 2 नंबर में, मतलब ये कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, खुद मेरी किस्मत में ही तबाही लिखी थी। 3 नंबर अशार का मतलब है कि तुझको याद होगा कभी तेरा शिकार बंद में कोई शिकार फंसा था, बस मैं वही हूँ। नंबर 4 का मतलब है, यानी कैद में तेरी जुल्फ़ की याद के अलावा कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ जंजीर की भी थी। वह कैद की तकलीफ़ याद जुल्फ़ माशूक़ की बेचैनी के मुकाबले में बिल्कुल हक़ीर थी। 5 नंबर अशार का मीनिंग माने आ जाएगा कि वो जो आन की आन में अपना जलवा दिखाकर आँखों से ओझल हो गए तो उससे क्या तसल्ली हो सकती है। इस तरह बयान क्या है, बिजली एक कौंद गई आँखों के आगे तो क्या उनको लाजिम था कि वो मुझसे गुफ्तगू भी करते, क्यों ना कि मुझको बात करने की भी तमन्ना थी। 6 नंबर अशार के माने हैं, मेरे उसको यूसुफ कहने पर अगर वो खामोश रहा तो बहुत ही खैरत हुई, वरना अगर वो बिगड़ जाता कि मैंने उसको उस कैसे कमतर से तशबीह दी, या जैसा कि बाज़ सारहीन की राय है कि मैंने उसको ग़ुलाम बनाया तो वो बिल्कुल हक़ बजानब था, वाकई में उस गलती पर काबिल सज़ा था। 7 नंबर अशार का माने दिया हुआ है, मशराए शानी में नाला से पहले लफ्ज़ गैर मखज़ूफ़ है। 8 नंबर अशार का माने दिया हुआ है, यानी लोग ये कहते हैं कि फरहाद ने जो रकीब के लिए कहेंगी कि वो ऐब है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं। गोहे कन्ही उसका पेशा था और पेशा सराय या अखलाकन ऐब नहीं है, इसलिए उसको अपनी ज़मायत से खारिज नहीं कर सकते, है ना। 9 नंबर अशार का माने दिया हुआ है, यानी अगर पास आना पसंद ना था तो ना आया होता, दूर से ही एक तीर निगाह लगाया होता। 10 नंबर अशार का माने दिया हुआ है, शोखी तबे मिला खत, है ना। इसका माने दिया हुआ है, मतलब ये कि हमारे जुर्म की सबूत के लिए किसी शहादत की ज़रूरत है, सिर्फ फरिश्तों का लिखना काफ़ी नहीं, हम महज उनके लिखने पर क्यों पकड़े जाते।
11 नंबर अशार के माने दिया हुआ रेख्ता मतलब बामानी ज़बान उर्दू। गालिब के अहद तक फ़ारसी में शेर कहना कमाल समझा जाता था। उर्दू में भी शेर कह लेना बस यूँ ही एक बात थी, लेकिन गालिब ने ये ज़बान उर्दू बेहतरीन अशार कहे। खुद गालिब को भी अपने मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा था। इस शेर में मीर तकी मीर की शायराना अज़मत का एतराफ़ करते हुए गालिब कहते हैं कि ए मियाँ गालिब, आप ज़रूर रेख्ते के उस्ताद हैं, लेकिन आपसे पहले भी एक बड़ा उस्ताद गुजरा है जिसे मीर तकी मीर कहते हैं, है ना। तो ये उन सब अशार के माने हैं जो काफ़ी छोटे छोटे दी हुई है, लेकिन आप जब नोट्स बनाए या फिर लिखे तो सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब के ऊपर आपको उनकी तारीफ़ लिखना है और उसके बाद लिखना है कि ये अशार किसकी है ना, और क्या है, कितनी खूबसूरत है, किस तरह से बयान किए हैं गालिब, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद जो उस अशार की मीनिंग आती है वो मीनिंग है ये। क्यों ना कि अभी एग्ज़ाम के दौरान है, अगर मैं इन सब को एक एक करके लिखनी शुरू करूँ कि ये मिर्ज़ा गालिब की तारीफ़ लिखूँ, उसके बाद ये अशार कहाँ से लिए गए हैं, उसके बाद उसकी ये तसरीह लिखूँ, तो काफ़ी लेट मेरा वीडियो आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाता है अलग से लिखूँ, है ना। तो मैं जो बता दे रही हूँ वो आप लोग काफ़ी तसरीह कर चुके हैं, आप लोग को कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। लेकिन आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो ज़रूर कॉपी कलम लेके बैठे। आज सबसे पहले आप गालिब की 2 लाइन या 1 लाइन तारीफ़ लिखिए। उसके बाद ये जो अशार है, जैसे पहला वाला अशार तो वो आप लिखिए कि मशहूरा वाला अशार मिर्ज़ा गालिब अरशदुल्ला मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई एक खूबसूरत नज़म बर गज़ल है, गज़ल के अशार है, ये लिखना है। उसके बाद ये जो तसरीह दी हुई है उस तसरीह को आपको लिखना है ना। तो और उसके बाद किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो मिर्ज़ा गालिब का जो बुक है उसमें क्या खतूत भी लिखने होंगे। तो जो इसका जो ब्लॉक 3 है उसमें एक इकाई दी हुई है खतूत के सिलसिले में। तो 2 इकाई दिया हुआ है। 10 नंबर इकाई जो खतूत गालिब की खुसूसियात लिखना है, और 11 में आपको खतूत गालिब में मतीन का तदरस करना है। मतलब गालिब की कुछ खत दी हुई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर 11 नंबर अगर मैं निकालती हूँ तो उसमें पता चलेगा कि क्या है। ये 11 नंबर इकाई है, और इस इकाई में अगर आप देखते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर ही पहले दिया हुआ है खतूत गालिब की मकतब निगारी की खुसूसियात, खतूत गालिब की मतीन, है ना। उसके बाद अपना इम्तहान खुद लीजिए, ये सारी दी हुई है। तो खतूत गालिब सबसे पहले आपको पढ़नी है, गालिब की मकतब निगारी की खुसूसियात। उसके बाद नादिर खतूत गालिब, है ना। उसके बाद दिया हुआ मख्तिब गालिब, नदरात गालिब, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है खतूत गालिब मतीन का तदरस, है ना। तो यहाँ पर ये गालिब के हवाले से ये सारे दिए हुए हैं। तो आपको इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत करके जानकारी रखनी होगी। और ये सारी आपको किताब अगर आ गए हैं तो किताब खोल के देख सकते हैं, या फिर मैं किसी और दिन इसके, या फिर इसका नेक्स्ट जो वीडियो इस बुक से मैं बनाऊँ तब मैं इसकी खत के सिलसिले में बनाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक।